प्रिय भाइयों नमस्कार। मैं एपी सिंह, एडिटर इन चीफ AINHR 24 न्यूज़, और आज आपके समक्ष एक बहुत बड़ा प्रकरण लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। उसमें भी कई चीज़ें हैं। आप भारत देश में मणिपुर राज्य का मैं जिक्र करूँगा, जिसकी राजधानी इम्फाल है। और भारतीय संविधान, लोक सेवक, UPSC व्यवस्थापिका में प्रधानमंत्री जी भारत सरकार, नई दिल्ली गृह मंत्री जी भारत सरकार, और राष्ट्रपति भवन और न्यायपालिका में आ जाएं तो माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय, माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली, माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय मणिपुर, माननीय उच्च न्यायालय मणिपुर इम्फाल, और लोक सेवकों की बात करें तो मुख्य सचिव से लेकर के लेखपाल तक और DGP से लेकर होमगार्ड तक, ये सब लोक सेवक की श्रेणी में हैं। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्टें हैं। प्रमुखता इस बात की है, भारतीय संविधान ने तो बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ किताबों में लिखा है, IPC CRPC में लिखा है, लेकिन विगत दिनों में जो विश्लेषण मेरी समझ में आया है, पहली बात तो संविधान में कहीं हमने भारत एक राष्ट्र है ये मैंने नहीं पढ़ा है, राज्य पढ़ा है, स्टेट है। दूसरी बात, ये भाई राजीव दीक्षित जी ने स्पष्ट कहा था, जिनका वीडियो भी है, कि ये देश आज़ाद नहीं है, ये 90 साल की एग्रीमेंट पर आज़ादी मिली हुई है। और जिसका सबूत है, इंग्लैंड की महारानी आज भी बिना वीज़ा के भारत में आ जा सकती है। अगर भारत वास्तव में नेशन होता तो इंग्लैंड की महारानी को यहाँ वीज़ा की आवश्यकता होती, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। दूसरी बात, महंगाई चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है। मोदी सरकार रही हो चाहे नेहरू की सरकार रही हो, जब से कांग्रेस की सरकार में भी यही नौटंकी थी, इस सरकार में भी यही नौटंकी है। और 2000% से अधिक की महंगाई है 2014 से लेकर 2023 के बीच में, ये सोचिए। इसके बाद में इनके पास लॉ एंड ऑर्डर का कोई नियम नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें जिक्र हैं उनका पालन नहीं है। आम नागरिक जिसकी सुरक्षा की दुहाई देते हैं, जिसकी सुरक्षा के नाम पर ये लोग वोट लेते हैं, वो कार्य नहीं करते हैं कोई, क्योंकि इनके परिवार का कोई व्यक्ति उस घटना में या उस घटना का पीड़ित नहीं होता है, इसलिए इनको कार्रवाई की ज़रूरत नहीं है। इतना अहम मामला हो जाने के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग, जो लाखों रुपए का वेतन लेते हैं, उसके मेंबर वेतन लेते हैं, और मणिपुर में राज्य मानवाधिकार आयोग तो होगा ही, वह भी बिल्कुल चुप्पी साध कर बैठ गया। मैं ये जानना चाहता हूँ, जब कोई घटना होती है तो इंटरनेट क्यों बंद हो जाता है, लोगों को पता चले कि भाई क्या हो रहा है। मणिपुर में अगर व्यवस्थापिका के लोगों को माइक पकड़ा दी जाए तो बेटियों के लिए तमाम ऐसे वादे जो भगवान का सर भी झुक जाए। दूसरी बात, आज विदेश नीति की मैं बात करूंगा। जितने भी प्रधानमंत्री देशभक्त रहे हैं, उनकी हत्या हो गई या उनकी हत्या का कारण नहीं पता चला। जैसे कि आज भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विषय में कुछ पता नहीं है। दूसरा, लाल बहादुर शास्त्री के विषय में आज तक कुछ पता नहीं है। मेरी जानकारी के अनुसार नेहरू की सरकार में जो भी विदेश नीति बनती थी वो विदेश के दबाव में बनती थी, दूसरे देशों के दबाव में बनती थी। इसके बाद जब भी कोई मामला भारत का या भारत की सुरक्षा का मामला या भारत के नागरिकों का मामला हुआ है या आतंकवाद का मामला हुआ है, तो भारत के पास सिर्फ
दूसरे देश जा कर के, यूएन जा कर के या दूसरे देशों से उनके सामने सिर्फ दुहाई देते हैं, अपनी बात रखते हैं कि दूसरा देश इनकी मदद करे आकर के। लेकिन मैं 2 देशों की बात बता दूं, 3 देश हैं जिसमें पहला तो अमेरिका है, दूसरा रूस है। इन 2 देशों में अभी रूस को खतरा महसूस हुआ कि भाई हमें खतरा है, हमारी आज़ादी खतरे में पड़ सकती है, तो बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के उसकी चिंता किए बिन लादेन पुतिन जी ने यूक्रेन पर हमला किया। इसी तरह अमेरिका को जब जब लगता है कि हमारी प्रभुसत्ता खतरे में है, हमारे नागरिक खतरे में है, बिना किसी भारत से पूछे, बिना किसी विश्व समुदाय से पूछे सीधे अटैक करता है ओसामा बिन लादेन। भारत में क्या है, यहाँ की जनता मरती है तो मरने दो, आतंकवाद है तो पहले ये विश्व समुदाय के सामने गिड़ाएंगे, उनसे पूछेंगे, तब जा कर के काम करेंगे। और छोटी छोटी घटनाएं यदि मीडिया के सामने आ जाती हैं तो कार्रवाई होती है। किसी भी अभ्यावेदन पर प्रधानमंत्री का कार्यालय सूचित नहीं करता है क्या कार्रवाई हुई है। और अब एक सबसे बड़ी कमी और आई है न्यायपालिका में। भारत के मुख्य न्यायाधीश माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली, राज्यों के मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट और जितने भी उसमें सम्मानित माननीय न्यायाधीश हैं, कोई भी व्यक्ति स्वतः संज्ञान घटना का नहीं लेता है। कि एक सबसे बड़ी कमी कहें या जानबूझकर कमी की गई है। और राइट टू रिकॉल का नियम यहाँ लागू नहीं है। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, कुछ अध्यादेश जो सरकार लागू करती है उनको सुप्रीम कोर्ट मान लेती है, लेकिन जब कॉलेजियम या सुप्रीम कोर्ट का मामला आता है, वह जब अध्यादेश जारी होता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको नहीं मानता है। जबकि विश्व के कानून के अनुसार सदन सर्वोपरि है, कानून बनाने की शक्ति। इसी कानून बनाने की शक्ति के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में शासन किया। आज उत्तर प्रदेश या भारत सरकार के पास यही शक्तियां हैं, और जो इनकी सरकार में आम जनता मर रही है, उसके फंडामेंटल राइट प्रभावित हो रहे हैं। सरकार के माने कुछ नहीं। इतनी महंगाई है, क्यों है? सरकार में बैठे लोग जो मणिपुर में जैसे राज्यपाल हुए, डीजीपी हुए, मुख्य सचिव हुए, मुख्यमंत्री हुए, इनको बर्खास्त क्यों नहीं किया गया? आखिर इंटरनेट सेवा क्यों बंद की गई? एक अब 19 साल की उस बेचारी लड़की को उसकी आयु 19 साल बता रहे हैं, हो सकता कि वो नाबालिग हो। 35 से 36 लड़के जा करके उसे उठा लेते हैं। नग्ना अवस्था में उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है, उसके गुप्तांगों में उंगली डाली जाती है। और सूर्य प्रताप सिंह वरिष्ठ IAS सेवानिवृत्त, उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट किया, मैंने वीडियो देखे, तब मैंने एक ईमेल सभी को भेजा, माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजा, राष्ट्रपति भवन को भेजा, माननीय मुख्य न्यायाधीश को भेजा। ये घटना एक दिन में नहीं हो जाती है। आपके पास सेना है, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, पुलिस है, और सबसे पहली बात तो ये एक संस्था है UPSC जो राजा हरिश्चंद्र की तरह धुली हुई है। मैं उसके चेयरमैन से जानना चाहता हूँ, क्या ऐसे ही IAS और IPS आप चयनित करते हो जिनसे एक जिला नहीं संभल रहा? उस समय मणिपुर के थाना इंचार्ज क्या कर रहे थे? मणिपुर में जो जहाँ की घटना है वहाँ का जिलाधिकारी क्या कर रहा था? वहाँ का पुलिस अधीक्षक क्या कर रहा था? DIG क्या कर रहा था? और इतनी बड़ी घटना घट जाए, देश का प्रधानमंत्री देखता रह जाए। इतनी बड़ी घटना होने के बाद में जब जनता ने हाहाकार मचाया, हल हल्ला मचाया, तब जाकर के सरकार के पक्ष में बोलने वाली मीडिया कह रही प्रधानमंत्री जी कड़ी कार्रवाई करेंगे।
अरे कार्रवाई क्या करेंगे? वह महिला अभी जीवित है या नहीं ये मुझे नहीं पता, इसकी जांच होनी चाहिए। और उस महिला के साथ क्या हुआ है, इतनी दरिंदगी क्यों हुई, दरिंदगी क्यों नहीं रोकी गई, इंटेलिजेंस का भी इनपुट क्यों जीरो हुआ? आपके पास NIA है, सारी चीज़ें हैं, सेना है। जब कोई अराजक तत्व होता है तो उसको देखते ही गोली मार देनी चाहिए। आखिर मणिपुर में राष्ट्रपति शासन कब लगता है? जब वहाँ हत्याओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। इतनी बड़ी घटना एक महिला के साथ हो गई। भारत के प्रधानमंत्री और महिला राष्ट्रपति हैं भारत में, उनको राष्ट्रपति शासन लगाने की ज़रूरत ये नहीं समझी गई। आखिर और कौन सी घटना का इंतज़ार है? कम से कम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस चीज़ को देखे कि भारत में क्या हो रहा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को तो मैं रिपोर्ट भेजता हूं तो कार्रवाई होती है। मणिपुर का राज्य मानवाधिकार आयोग कहाँ गया? अगर ये आयोग काम नहीं कर रहे हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग काम नहीं कर रहा है, या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग काम नहीं कर रहा है, तो इनको बर्खास्त कर दीजिए। जनता के टैक्स पेयर का पैसा क्यों बर्बाद किया जा रहा है? मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, अगर एक आदमी से कोई घटना हो जाती है तो उसके खिलाफ IPC के तहत मुकदमा दर्ज होता है। आखिर एक भारत के प्रधानमंत्री की क्या जिम्मेदारी है, केंद्रीय गृह मंत्री की क्या जिम्मेदारी है, और मणिपुर के राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश इम्फाल की क्या जिम्मेदारी है, माननीय उच्च न्यायालय, इनकी क्या जिम्मेदारी है? अगर इनकी जिम्मेदारी के रहते इतनी बड़ी घटना घटी है तो क्या इनके विरुद्ध FIR दर्ज नहीं होना चाहिए कानून के हिसाब से? आखिर वहाँ के लोक सेवक क्या कर रहे थे? केवल कह देने से घाव नहीं बढ़ते। ये इतना गंभीर मामला है कि 21वीं सदी में इस तरह की घटना हो जाए। सऊदी अरब में एक कानून है कि पहले तो सरकार सजा देती है, बाद में उस पीड़ित परिवार के पास जाया जाता है कि वो माफ़ करेगा या नहीं माफ़ करेगा। ऐसा कानून इस देश में क्यों नहीं है? वहाँ सर कलम करने की प्रथा है, किस लिए लोग डरते हैं? वहाँ दुकानें खुली रहती हैं, कोई चोरी नहीं करता, कोई अपराध नहीं है। भारत में ऐसे कानून क्यों नहीं है? अरे ये तो उस बिटिया से पूछिए कि जिसके ऊपर ये दरिंदगी हुई है, उस पर क्या बीती होगी। उसका संविधान कहाँ चला गया? उसके ह्यूमन राइट्स कहाँ चले गए? महिला अधिकार उसके कहाँ चले गए? क्या प्रधानमंत्री जी इसका जवाब लोकसभा में देंगे? उन भ्रष्ट अधिकारियों पर क्या कार्रवाई हुई जिन्होंने इस घटना को रोका नहीं? मैं तो चाहता हूं कि इस मामले में CBI को दे दिया जाए। CBI इन सभी अधिकारियों को आरोपी बनाए और इसकी जांच हो। मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने में प्रधानमंत्री को डर लगता है, राज्यपाल को हटाने में प्रधानमंत्री को डर लगता है, और घटनाएं कितनी बड़ी हो जाएं। कम से कम उत्तर प्रदेश में बाबा योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो कम से कम एक इंसान के बदौलत जो साधु है, संत है, महान व्यक्ति है, और दूसरे प्रदेशों से अच्छा मतलब लॉ एंड ऑर्डर है। यहाँ लोग आराम से सोते तो हैं क्योंकि हमारे बाबा जी जागते हैं, बाबा जी कार्रवाई करते हैं, बाबा जी बुलडोजर चलाते हैं, बाबा जी ठोकों की रणनीति अपनाते हैं, बाबा जी अपने आप देखते हैं। एक मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का यशस्वी मुख्यमंत्री हैं। अगर मुख्यमंत्री जी को यशस्वी कहा जाए तो वो गलत नहीं है। इतनी बड़ी घटना इम्फाल में हो गई, मणिपुर में हो गई। महिला संगठन क्या कर रहे थे और विपक्ष क्या कर रहा था? राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अन्य किसी विपक्षी दल का इस पर कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि इस भारत में विपक्ष शून्य हो चुका है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश, चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, किसी ने घटना का स्वतः संज्ञान नहीं लिया, क्योंकि किसी को ज़रूरत ही क्या है? इतना ज़्यादा वेतन है, इतनी ज़्यादा सुख सुविधाएँ हैं, आम आदमी को प्रताड़ित करने के लिए भारतीय संविधान है, ज़बरदस्त की पावर है।
आखिर मणिपुर की इस घटना को क्यों नहीं रोका गया? अगर ये वीडियो पहुंच रहा है तो इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा होता तो क्या होता? यूपीएससी के चेयरमैन से मैं पूछना चाहता हूं, क्या भारत को ऐसे ही आईएएस आईपीएस दे रहे हैं जिनमें कोई दम नहीं बची है, जिनका कोई नियंत्रण नहीं है? एक जिले में 26 से 27 थाने होते हैं, पीएससी होती है। यूपीएससी को इसलिए क्योंकि यूपीएससी बहुत ईमानदार बनती है। और मैं जानना चाहता हूं कि जितने देश का कंट्रोल आईएएस आईपीएस के पास है और रिटायर्ड आईएएस उसमें मेंबर होते हैं, तो क्या ऐसे ही लोग मणिपुर में पोस्ट किए गए हैं? मैं यूपीएससी के चेयरमैन महोदय से व्यक्तिगत रूप से जानना चाहता हूं। यही आईक्यू टेस्ट है? घटनाएं हो रही हैं। किसी के पास कोई जवाब नहीं। और मीडिया ने भी मणिपुर का मामला गंभीरता से नहीं दिखाया। जो मीडिया हिंदू मुस्लिम 24 घंटे करता है, शिक्षा की बात नहीं करता है, कानून की बात नहीं करता है, व्यवसाय की बात नहीं करता है, सरकार के पक्ष में बोलने वाला मीडिया इस तरह से चुप होगा। अगर ये घटना कहीं और हुई होती या विपक्ष सरकार में हुई होती तो पूरा मीडिया दिन रात एक कर देता। आज ये मीडिया क्यों चुप है? आदिवासी कौन है? आदिवासी के साथ जुर्म क्यों हो रहा है? मौके पर घटना रोकी नहीं गई। घटना होने के बाद घड़ियाली आंसू सरकार बहा रही है। इसका क्या मतलब है? सरकार वो होती है जो घटना रोके। घटना होने के बाद घड़ियाली आंसुओं की किसी की जरूरत नहीं होती है। मैं तो समझ चुका हूँ इस देश में कानून और संविधान सब खत्म हो गया है। आम नागरिक को अपनी सुरक्षा अपने आप करनी होती है। इनके पास कोई आंकड़ा नहीं है कि जनता के टैक्स पेयर का पैसा किस योजना में लगा है, कितना भ्रष्टाचार हुआ है, कितना जनता के पास पहुंचा है। ना प्रधानमंत्री कार्यालय के पास ऐसी व्यवस्था है, ना उत्तर प्रदेश सरकार के पास ऐसी व्यवस्था है। किसी राज्य की सरकार के पास ऐसी व्यवस्था नहीं है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के मामले में यूपी सरकार बेहतर है दूसरी सरकारों की अपेक्षा। मणिपुर की घटना के संबंध में कोई भी राष्ट्रीय महिला आयोग के मुंह पे टेप लग गया, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, कोई इशू नोटिस नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और भाषण ऐसे देंगे जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, बेटियां सब सुरक्षित हैं। तो मणिपुर की बेटी के साथ क्या हुआ? मैं चाहता हूं कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई हो, दोबारा घटना न घटित हो। दिल्ली में दरिंदगी हुई तो सोचा गया अब घटना नहीं होगी। इसके बाद लगातार महिलाओं के साथ घटनाएं हो रही हैं। या तो इस्तीफा दे दीजिए, सरकार न चलती हो तो इस्तीफा दे दीजिए। अगर आम नागरिक की सुरक्षा सरकार से या भारत सरकार से नहीं हो रही है, कम से कम आम जनता की सुरक्षा के लिए अगर हैं तो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सबकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।